मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फिर से एक बार आप सभी को ओएसी जेई क्लासेस की तरफ से वेलकम है। और आज जो टॉपिक हम लेके आ रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चों के लिए। इसमें बहुत सारे बच्चे का आ रहा था कि सर हम लोग का बेसिक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये चीजें समझ में नहीं आता कौन सी चीजें को ऐड कर पाएंगे, सबट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जिसमें एक हमारी बेटी एलिना भी है, वो भी बोली पापा एक ऐसा वीडियो हो जिससे हम लोग का भी कंफ्यूजन दूर हो। तो आज बेसिक चीजें आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। तो बच्चों मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, जो आपको दिखेगा उसी चीज को बोर्ड पे रिप्रेजेंट करना है। आइए आपको मैं कुछ बात बता रहा हूं। अगर हम आपको ये बोले कि बच्चों मेरे हाथ में कितने मार्कर या पेन है, आप बोलेंगे 3, एक इसमें और 2 इसमें। अच्छा, तो 3 आपने बोला इस लॉजिक से कि एक इसमें है और 2 इसमें है, बस। अब आपको क्या करना है जो समझो, आपको सिर्फ यही करना है मेरे भाई, इसी को लिखना है। कैसे लिखेंगे आप इसे लिखेंगे पेन प्लस 2 पेन। अब समझिए मैं ये बोल रहा हूं कि आपने जो देखा वही आपको लिखना था, बट पेन को एक पेन हम जरूर देख पा रहे थे, बट रिप्रेजेंटेशन 1 पेन नहीं होता है, 1 हमारा साइलेंट होता है। पेन का लॉजिक ये हो गया कि 1 पेन, तो 1 पेन और 2 पेन मिला करके कितना आया 3 पेन। तो जो आपने देखा उसी को तो आपको रिप्रेजेंट करना था, लिखना था, देखना था, समझना था, बोलना था, सारे चीज बस। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि बच्चों एक बात बताओ, अब मेरे हाथ में कितने मार्कर या पेन है? आप बोलोगे सर एक मोबाइल है और एक पेन है। अच्छा, तो अब आपको बात समझ में आया कि मोबाइल और एक पेन ये दोनों डिफर थिंग्स है, इसे हम ऐड नहीं कर सकते, बस वही तो करना है भाई। तो अब क्या है, अब आप मोबाइल और पेन को आप ऐड नहीं कर पाए, तो आइए देखते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि पेन प्लस मोबाइल, तो आप क्या हुआ, इसको आप ऐड नहीं कर पाए बिकॉज ए डिफर थिंग्स था, तो आप ए पे आंसर दे दिए। चलिए जी, एकदम सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल ही सही है, जो क्वेश्चन था वही आंसर है। तो अब समझ में आया 2 बातें कि अगर सेम थिंग्स है तो ही ऐड या सबट्रैक्ट होगा, डिफर थिंग्स है तो ऐड या सबट्रैक्ट नहीं होगा, बस। अब पूरे मैथ में चाहे वो अलजेब्रा क्या हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो, एक्सपोनेंट हो, लॉगरिथम हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, डजंट मैटर किस टॉपिक का हो, सारा यही कंसेप्ट चलेगा। अब मैं आपको बोलूं कि बच्चों ये बताओ x और 2x को आपको ऐड करना है, तो आप ऐड करोगे कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ सर करेंगे ना, दोनों तो सेम वेरिएबल है, दोनों सेम थिंग्स है, ऐड करेंगे। तो x का मतलब क्या हुआ 1x और 2x, आप ऐड करके क्या दे पा रहे हैं 3x। हाँ जी, एकदम सही है, क्योंकि दोनों ऐड होगा बिकॉज सेम थिंग्स है। अब मैं बोलूं बच्चों ये बताओ x प्लस वाई, अब आपको ऐड करना है। आप बोलोगे सर नहीं ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि x और y दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो ऐड नहीं होगा, तो यही पे आंसर हो जाएगा। एकदम आप सही समझ रहे हैं मेरे भाई, बिल्कुल सही है। अब मैं बोलूं कि अच्छा एक बात बताओ, अगर x है और यहां x स्क्वायर है, अब क्या करोगे, वेरिएबल तो सेम था, तब बोलोगे हाँ सर वेरिएबल तो सेम है, बट इनके जो डिग्री है वो डिफर है, इनकी डिग्री 2 है, इनकी डिग्री 1 है। अब x स्क्वायर आया होगा x इंटू एक्स है,
है ना। तो x इंटू एक्स से आया होगा, तो चीजें समझ में आया कि x इंटू एक्स से आया एक्स स्क्वायर। ओ तो दोनों का वेरिएबल होते हुए भी, सेम वेरिएबल होते हुए भी इनके डिग्रीज डिफर था, इसलिए ऐड नहीं होगा। तो बाद के दिनों में आप क्या कर लोगे, बाद के दिनों में आप इसको कॉमन टेकन कर लोगे। ए रहा जी, अब कॉमन टेकन कर दिए तो भाई आप x यहां से कॉमन लोगे, तो x एगो था, एगो कॉमन ले लिए तो 1 बच गया, प्लस 2 था, एगो कॉमन ले लिए, एगो बच गया। तो अब कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखा रहे हैं, बहुत मजा आएगा, बने रहिए। तो आइए अब इसी को कंटिन्यू थोड़ा सा और ध्यान देंगे भैया। अगर मैं ये बात बोलूं, अलजेब्रा आपके सामने आ गया, अब आपको मैं बोलूं बच्चों 5 + 5 क्या होगा, आप बोलोगे सर एगो 5 है और एगो 5 ही है, एगो 5 ही है और एगो 5 ही है, तो 2 5 होगा। अब सही समझ रहे हैं भाई, उसी को रिप्रेजेंट कीजिए ना, ब्रैकेट में रख दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीपल होता है। अब 2 में 5 से मल्टीपल करो तो 10। तो आप 5 + 5 10 जान रहे थे, लेकिन बेसिकली चीजें को देखना है। और अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे कभी भी आइड या सब्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर जब चैन हम बनाएंगे तो आपको पूरे बोर्ड मास को भी चर्चा करेंगे। अब मैं ये बात बोलूं कि अगर ये साइन थीटा है और यहां 2 साइन थीटा है, अब समझिए, मान लेते हैं कोई जूनियर बीइंग्स का 7 8 का बच्चे हैं, आप लोग 9 के बच्चे हैं और ये 10th में इंट्रोड्यूसिंग है, तो क्या फर्क पड़ता है, आपके लिए नया जरूर है, लेकिन कंसेप्ट सेम है कि 2 साइन थीटा और 1 साइन थीटा मिला के केगो बनेगा। हाँ सही बात, 3 साइन थीटा। क्या बात है यार। अच्छा थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर मैं यहां पे बोल दूं e पे पावर x प्लस 2e पे पावर x, अब फिर से वही चीज है, एक्सपोनेंट की मैथ है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको तो ऐड करना है कि 2 है या 1 है, तो मिला के 3 बनेगा, बना दीजिए। अच्छा अगर मैं ये बात बोलूं दानापुर और 2 दानापुर, अब आप बताओ क्या होगा। तो आप फिर से वही बोलोगे सर 1 दानापुर है, 2 दानापुर मिला के 3 दानापुर बन जाएगा। हाँ तो आप सही समझ तो रहे हैं, 3 दानापुर बन जाएगा, 3 D4 दानापुर, आप शॉर्ट समझिएगा, D4 मैंने दानापुर लिख दिया। अच्छा जी, अब आपसे बोला जाए log 2 प्लस log 2, अब लॉगरिथम क्लास 11 में इंट्रोड्यूसिंग होगा, बट क्या फर्क पड़ता है, कंसेप्ट सेम जाएगा। एगो log 2 है और एगो और log 2 है, जोड़ेंगे 2 log 2 हो जाएगा। बस यही चीज समझना है। अब यहाँ पे सोचो जरा बच्चों, यहाँ log 2 है और यहाँ अगर log 3 होता तो आप एक लाइन में बोलते कि सर है तो दोनों log, लेकिन इंटीजर्स अलग है, इसका सेंस अलग होगा। हाँ आप बिल्कुल समझ रहे कि डीपर है, ऐड नहीं होगा, बाद के दिनों में मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेगा। तो बस यही कौन सी चीजें ऐड होगा कौन ऐड नहीं होगा, इसी के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। तो आप अब देखो, मान लेते हैं अगर मैं ये बोल दूं कि ओएसिस प्लस 2 ओएसिस, अब आप बताओ क्या होना चाहिए। बोलोगे सर वही तो 1 ओएसिस और 2 ओएसिस मिला के 3 ओएसिस कर दीजिए। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो आपको सारी बातें समझ में आया होगा कि कौन सी चीजें ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, कौन सा चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। हालांकि मैंने सारे चीजें प्लस से ही बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं माइनस यहाँ कर भी दूं, आप सब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि चीजें को मैं चेंज कर सकूं। तो आई होप आपको सारे बोर्ड आ रहे होंगे, विजुअल होंगे, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए मैं पूरा लिख दे रहा हूं ताकि इधर भी विजुअल हो रहा है आपको, तो हमें लगा विजुअलिटी नहीं है इसलिए नहीं लिख पाए थे। और यहाँ 3 ओएसिस जो आप देख पा रहे थे स्क्रीन पे, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज सिर्फ प्लस बताएं, अभी आपको मैं माइनस से भी रिलेटेड बताऊंगा। आई होप आप सब लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा और अब आप स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। जिस तरह से प्लस होगा सेम कंडीशन माइनस का, आपको माइनस के लिए भी पता है ये बातें
कि दो साइन अगर है तो माइनस होगा, दो साइन है, एक प्लस है और एक माइनस, या एक माइनस और एक प्लस। बच्चे में कंफ्यूजन का एक और बड़ा वजह मैं बताता हूं। बच्चे इस कंसेप्ट को यूज करते हैं प्लस माइनस माइनस, नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन के ड्यूरेशन होता है। और जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट चीजें को करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर दोनों साइन प्लस है तो साइन प्लस ही रहेगा और इंटीजर ऐड होगा, और दोनों साइन माइनस है तो साइन माइनस ही रहेगा और इंटीजर ऐड होगा। मान लेते हैं कि अगर मैं ये बात बोल दे रहा हूं कि भाई अगर यहां पे -x है और a भी -2x है, अब आप समझो a माइनस है, a भी माइनस है, तो ये लॉजिक नहीं है कि माइनस माइनस प्लस, गलत लॉजिक है। माइनस का मतलब ही डेप्थ है। मान लेते हैं मैं 5 रुपया किसी से डेप्ट में लिया, कर्ज लिया, अब फिर 10 रुपया कर्ज लिया, तो हम 15 रुपया कर्ज में गए, माइनस में गए। तो ये समझिए दोनों माइनस है तो साइन वही रह जाएंगे और ये चीजें ऐड हो जाएंगे, बस ये होता है। और जब डिफर थिंग्स आएगा तो डिफर साइन आएंगे, तब वहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या देखना है कि किसमें से आप सब्ट्रैक्ट किए, यानी बड़ा इंटीजर में से छोटा को आपने माइनस किया तो बड़े वाले इंटीजर के साइन कन्वेंशन को आप टेकन करें। जैसे मान लेते हैं अगर मैं ये बात बोल दूं यहां पे माइनस है तो क्या होगा, दो गो ई पे पावर x में से एगो ई पे पावर x को घटाएं तो एगो ई पे पावर x बचेगा, दूगो में से एगो घटाएंगे तो एगो ना बचेगा भाई। अब इसमें से घटाए हो तो इसके पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। चलिए और एक आध चीजें आप देख सकते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। मान लेते हैं कि अगर मैं ये बात बोल दूं कि ए वाली ए प्लस ही रह गया और ए माइनस रह गया। अब एक बात बताओ क्या हुआ होगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये सेंस कभी नहीं कि प्लस माइनस माइनस, नहीं, वो मल्टीप्लीकेशन में मेरे भाई सीधा एक प्लस एक माइनस है तो वो चीजें माइनस होगा, एक प्लस है एक माइनस है तो चीजें माइनस होगा। तो दो गो साइन थीटा में से एगो साइन थीटा घटाएंगे तो एगो साइन थीटा बचेगा। अब बताओ क्या हुआ, ये हुआ कि आप 2 साइन थीटा में से साइन थीटा घटाए, ग्रेटर इंटीजर है तो इसके पहले प्लस है तो प्लस, और अगर आप ये लॉजिक लगाते कि प्लस माइनस माइनस तो इसके हिसाब से माइनस प्लस माइनस तो यहाँ माइनस हो जाता, तो आप गलत हो जाते हैं। तो चीजें समझना है, कब ऐड करना है कब सब्ट्रैक्ट करना है। आई होप आप सबको थोड़ा सा चेंजिंग जो मैंने इरेज करके किया है उसको मैं टिक आउट कर दूं, है ना। अब आप इसको अगेन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो अब तक आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आप सबको हम बता रहे हैं अभी चूंकि जेई का रिजल्ट कल ही आया है, आप सारे बच्चे को जो सफल हुए, जिन्होंने 24 ऐसे भी बच्चे रहे जिन्होंने 100% को गेट किया, तो उन सबों को कॉन्ग्रेचुलेसन, साथ साथ जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए उन सभी को, और जिनको अगर कम भी आया है, हालांकि पिछले ईयर के कंपेयर इस बार जेईई मेंस का जो क्वालिफाइंग है, जो एडवांस के लिए एलिजिबल है, थोड़ा सा परसेंटाइल को कम किया गया है। बट जिनका नहीं भी अगर क्वालिफाई हुआ है तो मतलब आपको उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है अगले बार। तो चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।